So why I am making this video, just because of the final year student, and I know कि सबके साथ ये हो रहा है, नहीं ये मेरे साथ ही नहीं हो रहा है, सभी के साथ हो रहा है। यूजीसी आई डोंट नो क्यों कर रहा है, हमारे जो यूजीसी मिनिस्टर्स हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, क्यों कर रहे हैं आई डोंट नो, क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। टू बी फ्रेंकली अगर आपको एक बात बोलूँ, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, यूजीसी क्लेम कर रहा है कि अगर वो पेपर नहीं देंगे तो उनको इन फ्यूचर प्रॉब्लम होगी। तो यार प्रॉब्लम क्या होंगी, आप खुद बताइए, प्रॉब्लम होनी क्या चाहिए। अभी आपको पता है ये पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है हर जगह, तो इससे बच्चे भी डिप्रेस्ड हो चुके हैं, वो भी घर पे एक चीज़ कर करके वो भी परेशान हो चुके हैं। तो इससे उनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ रहा है। आप इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखिए, ठीक है। और बीइंग अ फाइनल ईयर स्टूडेंट, मैं खुद बता रहा हूँ कि मैं खुद नेगेटिव इम्पैक्ट से जूझ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि पहली चीज़ है कि मेरे पास कोई काम नहीं है करने के लिए, ठीक है। हाँ, 2-4 चीज़ें हम करते हैं, हमने सेशंस अपने लिए बनाए हैं, वो चीज़ कर रहे हैं, हम अपने फ्यूचर्स को अच्छे कर, वो सबके साथ सिचुएशन है। बट आप फाइनल ईयर स्टूडेंट को क्यों नहीं प्रमोट कर सकते? मेरा क्वेश्चन सिर्फ यही है। जब टॉप क्लास इंस्टीट्यूट्स, टॉप क्लास जो यूनिवर्सिटीज़ कहलाई जाती हैं, उन्होंने अपने बच्चों को प्रमोट कर दिया, तो आपको क्या दिक्कत है? आप क्यों नहीं फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को प्रमोट कर सकते हैं? अगर मैं बात करूं आईआईटी और लॉ इंस्टीट्यूट्स की, तो उन्होंने अपने बच्चों को प्रमोट कर दिया है। और अगर हम वहीं बात करें यूजीसी की, तो उनका कहना यही है कि पेपर देने से बच्चों के पेपर देने से बच्चे बेनिफिट्स उनको मिलेगा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि बेनिफिट है क्या? कुछ बेनिफिट नहीं है। मैंने सब चीज़ का अनुमान लगाया कि देखिए, यूजीसी क्या सोच रहा है कि अगर बच्चे पेपर देंगे तो उनके पास ये रहेगा कि वो उनको सिर्फ प्रमोट नहीं किया गया है और वो अपने बलबूते पे पास हुए हैं, ठीक है। आई नो, ठीक है। फैब से जो आप मान के चलो कि पढ़ाई का लॉस हुआ है बच्चों का, आपने ऑनलाइन क्लासेस लगाई, आपको पता है, यू नो द थिंग, यू नो द एजुकेशन सिस्टम वी हैव। सो ऑनलाइन सिस्टम भी बकवास है, ठीक है। देखिए, और मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता इस वीडियो में, क्योंकि आई थिंक दैट्स नॉट राइट थिंग टू ब्लेम समबडी। तो सिंपल है, आप करना क्या चाहते हैं? देखिए, मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ है, बट शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा। और इस वीडियो में मैं ये नहीं कह रहा कि सब्सक्राइब करिए, कुछ भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट बीइंग अ फाइनल स्टूडेंट, मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं हर चीज़ को समझूं। मैंने सब चीज़ समझी है इसमें, ठीक है। और आई डोंट नो क्यों होता है ऐसा, ठीक है। तो होता है, तो अब आई डोंट नो कि वो लोग क्या करना चाह रहे हैं और उनका क्या मोटिव है इस चीज़ को करने का, ठीक है। तो आप एक बात बताइए, अगर मैं बात करूं, इससे जो मेंटली प्रेशर बच्चों पे पड़ रहा है, उनके पास जॉब नहीं है, उनके पास कोई फ्यूचर प्लान नहीं है, ठीक है। सब चीज़ एक्चुअली फ्लश हो गया है, ठीक है, उनकी लाइफ से। और एक सिर्फ फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए क्यों, आप अगर बात करें फर्स्ट और सेकंड जो ईयर के बच्चे हैं, तो उनका भी लॉस हुआ है पढ़ाई का, बट आपने उनको प्रमोट कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रीवियस रिजल्ट। तो आप जब उनको प्रमोट कर सकते हैं, तो वाई नॉट अस, वाई नॉट द फाइनल ईयर स्टूडेंट जिनका आपके पास 5 सेमेस्टर का डाटा है, 5 सेमेस्टर का डाटा आपके पास उनका है, तो आप उनको क्यों नहीं कर सकते हैं? मेरी एक चीज़ बिल्कुल समझ नहीं आ रही, यूजीसी की गाइडलाइन क्या कह रही है, क्या नहीं कह रही। अभी जो रिसेंटली एक न्यू यूजीसी की गाइडलाइन आई है कि 18 अगस्त और इन बिटवीन दी 18 अगस्त एंड 8 सितंबर आपको इसके बीचों बीच पेपर करवाने। तो भाई इसका फ़ायदा क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ यूजीसी से। मिस्टर जो भी हैं, रमेश पोखरियाल और एवरीथिंग आई थिंक, और जो जितने भी लोगों ने इसके ऊपर प्रोटेस्ट किया है कि हाँ ये पेपर नहीं होने चाहिए, और इसके लिए ऑन द बिहाफ ऑफ द होल कम्युनिटी ऑफ एजुकेशन, होल कम्युनिटी ऑफ द final year students, and being a final year student is my responsibility to raise my voice for this.
because I know that this is happening all over the India, and this is not a good thing, guys. I think we have to do some things which we can. Okay. एक तो हमारी समझ नहीं आ रहा, देखो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर आप बात करें, अगर हम टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेते हैं, बट अगर हम ऑन दी अदर हैंड अगर हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट्स की बात करते हैं तो उन्होंने अपने बच्चों को प्रमोट कर दिया है। तो मेरी समझ ये नहीं आ रहा कि यूजीसी का इसके ऊपर क्या है, क्या करना चाहती है यूजीसी, ठीक है। और बस यही कहना चाहूँगा। और अगर आप ये देखो कितनी सीरियस सिचुएशन है, कितनी सीरियस सिचुएशन से, देखिए आप मान के चलिए जब कोई बच्चा रॉन्ग स्टेप लेगा तभी आप लोगों की आंखें खुलेगी, ठीक है। अभी हर कोई बहुत ही नेगेटिव इश्यूज से गुजर रहा है। आई मैं अपनी बता रहा हूँ कि मैं अपनी एक नेगेटिव इशू से गुजर रहा हूँ, और मैं अपने आप को मानता हूँ वैसे ही मैं सोचता हूँ कि फाइनल ईयर स्टूडेंट्स और लोग भी सोच रहे होंगे, क्योंकि उनके पास जॉब नहीं है, उनका फ्यूचर नहीं है, उनका भी वो आप उन्हें कहते हैं कि हायर स्टडी करो, ठीक है। अगर आप ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें कि जो लोन लेके पढ़ रहा है और जिसने ये सोचा है कि हाँ भाई मैं लोन लेके पढ़ूँगा और उसके बाद लोन चुकाऊँगा, अपनी जॉब मिल जाएगी, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए आपने क्या सोचा है? आप देखिए तो सही आप क्या कर रहे हैं, आप बच्चों को मेंटली प्रेशर दे रहे हैं, ठीक है। ये नहीं है हमें पेपर नहीं देना, आप अभी पेपर करा दो। आप अभी पेपर करा दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, हमें कोई इशू नहीं है उससे। मेरी समझ ही नहीं आया, जब आपने यही स्टेप लेना था तो आपने ये जुलाई में क्यों नहीं लिया? आपने बोला है कि 3 तरह के मोड होने चाहिए, ऑनलाइन, ऑफलाइन, ब्लेंडेड मोड, जिसमें आप 2 का कंपैरिजन करेंगे, 2 को यूज़ करके आप एक मोड बनाएंगे। तो आपने ये सब चीज़ सोची, मैं मानता हूँ ये चीज़ आपने चलो फाइनल ईयर के वेलबींग के लिए सोची हुई है, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। बट मेरा एक क्वेश्चन सिर्फ इतना है, इससे फ़ायदा क्या होगा? ठीक है, आप ये कहना चाहते हैं इनको जॉब इंटरव्यूज़ में हेल्प होगी, तो इंटरव्यूज़ हैं कहाँ? इट्स वेरी सिंपल कि सबको पता है किसी के पास जॉब नहीं है, ठीक है। जहाँ जिसकी जॉब लगी हुई थी उनको भी वहाँ से मैसेज आ चुका है कि अगर आपको कहीं दूसरी जगह जॉब मिलती है तो आप वहाँ लुक फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो गाइज़ इट्स वेरी सिंपल, और आई थिंक हमें इसके ऊपर वॉइस रेज़ करनी चाहिए। और मैं ये नहीं कह रहा प्रोटेस्ट करो, प्रोटेस्ट करने से कुछ नहीं होगा, इट्स बीमारी में आप अपने घर पे रहिए, सेफ़ रहिए, बट आपको इसके बारे में किसी से तो बात करनी पड़ेगी। और गाइज़ डू नॉट टेक रॉन्ग स्टेप फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। चाहे आपके साथ जो मर्जी हो रहा हो, अच्छा होगा, ठीक है। और ये साल सभी के लिए बेकार है, तो इसमें गुस्सा होने की कोई बात नहीं है और इसमें कोई रॉन्ग स्टेप उठाने की कोई बात नहीं है। बट आपको अपने लिए रेज़ करनी चाहिए वॉइस, ठीक है, क्योंकि आप पता है आपको इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है और आप सबको हक है अपनी बात को रखने का। तो वैसे ही मैं अपनी बात रख रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करना ज़रूरी नहीं है, आप शेयर करें सिर्फ, और देखो आगे क्या होता है, और नई गाइडलाइंस आएंगी दोबारा। तो अभी हाई कोर्ट में इसकी जो अपील होगी वो 4 अगस्त को होगी, उसके बाद देखते हैं यूजीसी अपना फ़ैसला बदलता है कि नहीं बदलता है। बट मैं फिर आपको बोलूँगा प्रोटेस्ट ना करें, आप घर पे रह के इस मुद्दे को रेज़ कर सकते हैं जैसे भी आप करना चाहें, बट डू नॉट गो आउटसाइड, बिकॉज़ ये जो है ये कोरोना का पीक टाइम में कुछ भी अच्छा नहीं है। ये इसमें सबसे ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, 10 लाख केसेस क्रॉस कर दिए हैं इंडिया में। तो देखो इस चीज़ को समझो, और रॉन्ग स्टेप नहीं लेना, पहले ही बताया, रॉन्ग स्टेप बिल्कुल नहीं लेना है। कोई दिक्कत नहीं है, सबके साथ कुछ ना कुछ सिचुएशंस होती हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आप अपना खुश रहें, आबाद रहें, और ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। जय हिंद।